भामति कहे साथ जी, ए नलिया में मचकुरा और भी अजू बहुत है, सो आगे कहूँ जौर, सो आगे कहूँ जौर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर सास जी, ये 29 प्रकरण का अंतिम चौपाई, 71वां चौपाई। अब शुरू हो रहा है 30वां प्रकरण और हेडिंग है श्री जी और बिहारी जी में अंतर। मतलब थोड़ा सा नलिया से, जैसे आप सुन रहे हैं, धारे की उपस्थिति के लिए धारे को साथ में शामिल करने के विषय में बिहारी जी अपने टेक पर हैं और प्राणनाथ जी प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साथ प्राणनाथ जी को बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने लिए ध्यान रखो। बिहारी जी का तबीयत तो आप जानते हैं, उनका स्वभाव को जानते ही हैं। इस तरह से बातें चल रही है। तो लाला सिंह महाराज कहते हैं आगे कि सो आगे कहूँ जो, और अभी अजू बहुत है। मतलब प्रकरण पूरा कर दिया 71वां चौपाई में, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई है। और उसके लिए आगे क्या कहते हैं हम प्रारंभ करते हैं। देखा नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को दिल सका। एते किक मसानंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग। देख नूर चर्चा रोशनी, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। नलिया में प्रोग्राम इस तरह से है, चर्चा कथा होनी है, चर्चा हो रही है और श्रोतागण सब सुंदर साथ जगह जगह से आए हैं, बैठे हुए हैं। और चर्चा में विशेष करके, और बात तो वैसे ही है, ठीक है, दान पुण्य भी बढ़िया किए हैं, लेकिन प्राणनाथ जी जब, क्योंकि प्राणनाथ जी चर्चा बिना तो रह नहीं सकते। और जो ठटानगर से आए हैं, जो मस्कत बंदर कैसे है, जो आवासी बंदर से आए हैं, तो वो लोग तो अब प्राणनाथ की चर्चा से रिझे भीजे हैं, और कहें तो चर्चा से ही वो जग करके साथ में लगे हुए हैं। अब अगर चर्चा ही बंद हुआ तो फिर सवाल नहीं उसका भी। इसीलिए जो चर्चा तो 1.5 महीना है, फिर 1 दिन 2 दिन की बात नहीं। इसीलिए प्राणनाथ जी जब चर्चा करने लगते हैं तो सद्गुरु की महिमा, परम धाम का वर्णन, ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम, और उसमें भी वर्तमान में लेकर के प्राणनाथ जी का व्यक्तित्व और प्रवचन इस तरह से प्रस्तुत होता है कि लोगों को संसार में बैठे बैठे ये शरीर में ही उन्हें दिव्य परम धाम का एहसास होता है। और बिहारी जी जब प्रवचन करते हैं, उनको भी समय दिया गया है, वो चित्तवृत्ति ऊपर उठता ही नहीं है, वो मतलब ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींचता ही रहता है। तो सुंदर साथ मूल्यांकन तो जरूर करेंगे। और आज के तिथि में भी हम देखते हैं इतने सारे प्रचारक हैं, कितने सारे साधु संत हैं, लेकिन एकाध किसी किसी का प्रवचनों से हमारा दिल को स्पर्श करता है। तो इसमें एक तो तपस्या का बल, दूसरा अपना रहनी का बल, तीसरा अपना करनी का बल, और परमात्मा की मेहर किसके ऊपर कैसे होता है ये हमारे हाथ में नहीं होता है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु का पर्सनालिटी में उनके प्रवचनों को सुंदर साथ जैसे श्री जी बोलने लग जाते हैं तो फटाफट सुंदर साथ जहाँ जहाँ भी हैं और पहुँच जाते हैं फटाफट। और जब बिहारी जी का प्रवचन शुरू होता है, लोग धीरे धीरे उठ के खिसकने लग जाते हैं, हमारा ये काम है, मेरा वो काम है, ऐसा ऐसा। तो वहीं पर बिहारी जी ने थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस किए कि ये मेरे को
मतलब ये जमात उसका जमात जो है मेरे को नहीं मानते हैं, ऐसा वैसा। तब यहाँ से अंतर थोड़ा सा बिहारी जी को भी लगा कि ये सूर्य के रूप में मेरा दिया काम नहीं करेगा, या तो इससे हट जाओ या तो इसको फिर साम दाम दंड भेद कुछ करना पड़ेगा। देख नूर चर्चा रोशनी महामती प्राण जी के चर्चा में नूर, चर्चा में प्रकाश देख करके वही बिहारी जी को दिला सका। बिहारी जी को दिल में एक शंका उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? इत्तेहकिक मसानंद मेरी लेगा। मसानंद का अर्थ होता है गादी, गादी का अर्थ होता है पद। अगर इसका प्रभाव और स्वभाव जब बढ़ता जाएगा और इसके तरफ मेजॉरिटी जब लोग इसके पीछे लगेंगे तो स्वभावतः एकदम मौन बंद करो। ये तहकीक मसानंदा मेरे लिएगा तो ये तहकीक मसानंदा मेरी लेगा, अब ये मेरा जगह ले लेगा। इसने खाली देखने भर के लिए एक स्थापना कर दिया मेरे को कि गादी करके अंदर अंदर अपना मेजॉरिटी बना रहा है, अपने 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 फर में। हाँ, ये आदमी खड़ा किया जाए और सोचने वाले कहाँ तक सोचता है देखिए। अब महामती प्राण जी अगर ऐसा होता तो ठठर नगर का दीप बंदर का सारा जमात लेकर सीधे नौतन फिरी की नहीं जाते, है ना, अगर चाहे तो। या तो सूर्य बालवाई ने जब प्रपोजल लाई थी उसने ये बात सिरे करके गाड़ी में क्यों बैठाते। लेकिन चिंतन देखे ठीक अपोजिट है। और उसी समय ही जब ऐसा होता तो रास प्रकाश तो कलश के कितने चौपाइयाँ भी उतरी हुई रास्ता में, किरंतन के कितने चौपाइयाँ हमने देखी है, तो सब प्रस्तुत किए वहाँ पर। लेकिन प्राण जी महाप्रभु के हृदय में जो बिहारी जी से सोच रहे हैं ऐसा कहीं है। पूरा प्राण जी के पर्सनैलिटी के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर, उनके अंतस्करण के अंदर आप जाके ढूंढिए। हाँ, जैसे चीनी में कहीं भी नमक आपको मिलता नहीं, हाँ, ऐसे ही महामती प्राण जी के अंदर बिहारी जी का जिस प्रकार का सोच है वो कहीं नहीं मिलता। इसीलिए उनकी जो एक बिहारी जी का एक जो चिंता है वो चिंता ऐसा है कि जो चीज़ है ही नहीं, जिसमें वास्तविकता है ही नहीं, तो क्या समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं। और इसके कारण बिहारी जी अपने आप में परेशान है कि नहीं। उनका चित्तवृत्ति बहुत डिस्टर्ब है। अब डिस्टर्ब माइंड पता नहीं क्या क्या करेगा। इसलिए हमें इससे भी बहुत ख्याल रखना होता है कि हम स्थिति को अच्छी तरह से अध्ययन करें। कभी कभी ये हवा में महल बना करके हम स्वयं भी परेशान हो जाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ये तेह की मतलब निश्चय ही मसानंदा मेरी लिएगा। जिस गादी में मैं बैठा हूँ ये वापस लेगा। ये बात बड़ी बुजुर्ग का, बुजुर्ग शब्द बेचारा परेशान। शब्द बुजुर्ग, बुजुर्ग का था श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण। अब बिहारी जी के लिए ये महत्वपूर्ण बोला, प्राण जी को क्या महत्वपूर्ण शब्द अपने आप में किधर भी इस्तेमाल करो, देखिए ना। बिहारी जी बोलते ये गादी लेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण प्राण जी के लिए जो महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है। तो ये हुआ लालदास जी महाराज ने बिहारी जी का मेंटल स्टेटमेंट, उनका मेंटल स्थिति की बात की। जाहिर नहीं हुई है लेकिन उनके अंदर ही है। अब फिर बात करें। फिर बैठे मसलहत करने जागा एकांत एक ठौर। पहला एक बार सारा व्यवस्था एक जगह बैठे थे, बिहार धारे की बात कही। फिर 2-3 दिन बाद दूसरा बैठा एकांत में। तो उस समय तो सुंदर साहब भी आ गए एकांत में क्यों बैठने का।
एकांत में नहीं बैठने का, ये क्या एकांत में तो बैठना ही है। सुंदर साथ जी, कितने सुंदर साथ का म्यूट है, म्यूट में नहीं है, कंप्लेन आ रहा है, कृपया ध्यान दें। ऊपर से कंप्लेन आउँछ, तिमीहरू यहाँ बस्नुपर्छ भने देख्दैन, पढ्नु भन्दैन। फिर बैठे मसला तक करने, जागा एकांत एक ठौर, फिर बैठक बैठे। अब टॉपिक थोड़ा चेंज कर दे एकांत का। अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ कार्य साथ और, चलो सुंदर साथ। अब प्राण जी महाप्रभु ने एकांत में बैठ करके विषय वस्तु चेंज कर दिया। अब क्या करना हमको, देखिए सदगुरु महाराज ने हम ही दोनों को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दे रखी है, तात्म को फैलाने के लिए। अब प्रचार प्रसार के लिए चिंतन करेंगे। अवधारे के चैप्टर क्लोज, प्राण जी दिमाग में क्लोज कर दिया। चलो ढूंढा काढ़िए साथ और, सुंदर साथ को जागनी कैसे करें, पूरा चेंज कर दिया टॉपिक। अब या तो सदगुरु के धर्म में सदगुरु सिद्धांत जन जन को पहुंचाएं, या तो सदगुरु को जन जन पहुंचाएं, या तो सदगुरु के ज्ञान को जगह जगह पहुंचाएं, या जन जन को सदगुरु के पास ले आएं। क्या किया जाए? अब ये वाणी उतर रही है, इस वाणी को क्या करें? पहला को तो आपने बोलना नहीं होता है, पहला को तो आपने छुपा के रख दिए। अब उसको प्रिंट करना है कि क्या करना है, या उसको अब फैलाना है कि क्या करना है। इन्हीं विषय में अब जन जन में जाने की जब बात आई, प्रचार में बाहर निकलने की बात है, जैसे प्राण जी का तो अनुभव है दिव्यंतर से कहाँ कहाँ होते हैं, कितना आनंद आ रहा है, कितने सुंदर साथ प्राण जी ने, जैसे हम गाँव ऐसे में फेंक देते हैं गेहूँ का बीज, तो जगह जगह तितर बितर तो वहाँ से उगते हैं, हाथ में रखने से क्या होता है उसमें। प्राण जी का कितना सुंदर अनुभव है। और वो बात रखी तो बिहार जी क्या बोलते, तब बिहार जी ने कहा, क्या कहा, ये रहा नहीं इस्लाम, ये हमारा धर्म का मार्ग नहीं। क्या, किस प्रश्न का धर्म मार्ग नहीं? प्राण जी ने कहा अब हम जगह जगह जा कर के धर्म का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि 4036 वर्ण में परमधाम की आत्माएं आई है, ईश्वरीय आत्मा आई है, और जीव सृष्टि तो अनंत अनंत सबको मुक्ति देने की बात सद्गुरु ने कहा है। और बहुत सारी बातें हैं। तो ये बात जब कही तो बोले कि ये नहीं रहा इस्लाम, ये धर्म का मार्ग नहीं। कैसे ये धर्म का मार्ग नहीं? बिहार जी क्या बोल रहे हैं? हाँ पता है, बिहार जी दिमाग में ये है, हमारा जो फाउंडर मेंबर है अपना सदगुरु महाराज, ठीक है, सदगुरु महाराज, आप भी बिहार जी के बात को आपको भी सपोर्ट कर सकते हैं जब आपको पता चलता है, और है वास्तविकता भी है वहाँ पर बिहार जी के हिसाब से। सदगुरु महाराज उमरकोट से कच्छ आए, कच्छ के बाद जामनगर आए, जामनगर 14 साल रहे। 14 साल के बाद तीसरा दर्शन जब हुआ, उसके बाद अपने घर में सत्संग शुरू की, तारतम्य सत्संग। सुना थोड़ा बड़े हो, मतलब जमात बढ़ गई, तो फिर गंगा जी भाई ने घर में लेके गए, और गंगा जी के भाई के घर में 9 साल उन्होंने कथा चर्चा की। तो फिर उसके बाद श्री 5 नौतनपुरी धाम, आज जो गादी उड़ा करके खिचड़ा के पेड़ है, जो गंगा जी भाई के बगीचा यहाँ तक है। तो आखिर जामनगर में ही है, दूर तो नहीं गए ना, सदगुरु महाराज बाहर तो नहीं गए। बस बिहारी जी इस आधार पर बोल रहे हैं कि हमारा धर्म कार्य नहीं है कि हम घर छोड़ के निकले, क्योंकि सदगुरु महाराज घर में ही रहे। ज़्यादा से ज़्यादा गए तो बस बगीचा तक गए। लेकिन बिहारी जी को क्या मालूम, सदगुरु महाराज
हैं? अपने घर से गंगा जी के घर आए। इसका मतलब है तुम अपने सगे संबंधियों को छोड़ो और सुंदर साथ के लिए जियो। और फिर गंगा जी के घर से फिर ओपन फील्ड में जाने का अर्थ है अब खाली सुंदर साथ के लिए नहीं, तुम सारा विश्व के लिए निकलो। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मा के लिए पृथ्वी भी त्यागने के लिए हिम्मत रखो। एक दिन रब का दुनिया साल हजार, परमात्मा के एक दिन दुनिया का 1000 दिन ब्रह्म का एक दिन होता है। सदगुरु महाराज 5 किलोमीटर दूर जाने का अर्थ है हमारे को लाखों किलोमीटर जाने का संकेत है। चतुर्युग सहस्रानी दिन में पितामह हम श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन हो रहा है। तो यहाँ जो संकेत दे रहे हैं वो तो लाखों लाखों किलोमीटर तक की इसकी यात्रा होनी चाहिए। अर्थात 15 14 भवन न, प्राणनाथ जी ने उसका अर्थ ये लगाया। और बिहारी जी थे बस वो शरीर वहाँ से उठ के वहाँ इतने उनका ज्ञान का प्रकाश है नहीं। इससे अच्छे अर्थ लगता है कि सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी महाप्रभु की विशालता के साथ हमारी जीवन की यात्रा होनी चाहिए। तब बिहारी जी कहा ये रहा नहीं इस्लाम। क्या जो आपना माया का छोड़ के कीजिए विरक्ता का काम, ये हमारे से नहीं होगा, ये हमारा मार्ग नहीं। प्राणनाथ जी ये आपका काम नहीं है कि सारा प्रणामी समाज सारा सदगुरु के शिष्य का काम। आपके काम अगर बोलोगे तो ये बात आप ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन आपका जो भाव सारा सृष्टि में लागू करना, ये तो सदगुरु के सिद्धांत नहीं। सदगुरु के विचार तो ऐसा नहीं लगता है। मतलब प्राणनाथ जी सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं अंदर। अभी यहाँ बिहार जी के पास बोलने की सवाल नहीं, बस प्राणनाथ जी अपना प्रपोजल रख रहे हैं कि सुंदर साथ के खोज में शाकुंडल शाकुमार की खोजी में सदगुरु महाराज भविष्यवाणी कहे हैं, उनको निकालना है। जो अपना काम कुछ अपना माया को काम को छोड़ के करे विरक्त का काम, ये हमारा धर्म नहीं है। अब उदाहरण देते हैं ब्रजमंडल की। बिहारी जी देखो ब्रजमंडल में हमने घर छोड़े नहीं छोड़े, बस बढ़िया लॉजिक दिया। ब्रजमंडल में सारा घर व्यवहार सब हम किए थे, हम गए बाहर गए। तुम भी तो सदगुरु प्रवचन सुनते थे, हम भी सुनते थे। प्राणनाथ जी बोलते हैं तो बंसी के नाथ पर इस कमरे से उस कमरे गए थे ब्रजमंडल में। जब बंसी बजी तो इस कमरे से 2 नंबर कमरे 4 नंबर कमरे में गए थे, उतना ही है। कोई लॉजिक फिट नहीं खा रहा है बिहार जो तर्क दे रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, जो इता हालार देश में रह न सके तुम, तो करो चाकरी कच्छ में यह सुख न मानो हुकुम। ले हो सुंदर साधु, अगर हालार देश गुजरात जामनगर में तुम आ नहीं सकते, पता है तुम्हारा राजनीतिक जो फील्ड है वो बिगड़ गया है, मुझे मालूम। अब तुम कच्छ तो आ नहीं, अब तुम जामनगर तो आ नहीं सकते हो, रह न सको तुम, वहाँ तुम्हारा राजनीतिक फील्ड नहीं बनता है, तुम रह नहीं सकते हो। लेकिन एक काम कर सकते हो, तो करो चाकरी कच्छ में, ये नलिया कच्छ में पड़ता है, तो यहीं पर तुम नौकरी करो, ये मेरा हुक्म है। यह सुख न मानो हुक्म, ये मेरा हुक्म मानो, तुम नौकरी करो। आप प्राणनाथ जी बोले कि तब श्री जी ने कहा, अगर आप प्राणनाथ जी की जगह में होते तो आप क्या बोलते सुंदर साथ जी? बिहार जी के स्तर को क्या बोलेंगे? आप तो क्या बोलेंगे पता नहीं। अगर मेरे को भी बोले तो मेरे को भी आज से लोग 20-22 वर्ष से पहले बोलते थे। एक महाराज ने मुझे कमरा में बोला करके 3 घंटा प्रवचन दिया एकांत में।
3 घंटा प्रवचन दिए और आकाश पताल सब जुड़े। भविष्य का बुढ़ापा तक का अवस्था बताई कि पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। तो अच्छे एक संस्कारित घर की देखो और हमारा स्थान एकदम तुम्हारे लिए तैयार है, गृहस्थी होकर के धर्म कर सकते हैं, ये है वो है। हम सुनते रहे क्लास में। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत अच्छा सलाह है। फिर मिलेंगे। तो कुछ नहीं बोला। जस्ट निकल करके बाहर आए तो महाराज कृष्णदास जी महाराज ने पूछे, क्या बहुत समय लगाया? नहीं, अब टू द पॉइंट बोलूँ तो क्या, शादी करके धर्म प्रचार कर सकते हैं, कर कोई तैयारी कर रखे हैं, बोलते हैं। कृष्णदास महाराज सब अपना अपना जमात ढूंढते हैं, बोले। महाराज जी ने बोले, कृष्णदास महाराज, हाँ सब अपना अपना जमात बढ़ाना चाहते हैं करके महाराज जी निकले, हाँ मैं भी बम्बई चला गया। सब अपना अपना जमात तो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक ही तो है, लेकिन वो क्या चाहता है अब, इसीलिए सुंदर साधु बिहारी जी का अपना ही जमात है। तो करो चाकरी कक्षा में यह सुकन मान हुकुम। सुंदर साधु जी हुकुम तो मानना सब ठीक है, इसीलिए सुन हुकुम देने वाले सोच के दें। 10 मंजिल से छलांग लगा, गुरु आज्ञा करी ऐसी करके छलांग लगा दिया तो नीचे पकड़ने का हिम्मत है? इसलिए इस हुक्म भी सोच समझ के करना पड़ेगा। प्राणनाथ जी का हुक्म तो आप अब यहाँ पर बुद्ध गादी में स्वयं रखे हैं, सदगुरु का शिष्य का हुक्म है करके। अब ये हुक्म मानने के लिए जाएंगे तो प्राणनाथ जी हुक्म मान लेते तो प्राणनाथ जी हुक्म मानते कि नहीं देखना। तब श्री जी कया मोको देवचंद्र जय निधा। मुझे सदगुरु महाराज ने तातन रूपी जो धन दिए हैं, 25% परम धाम रूपी धन दिए हैं, जो सुंदर साथ रूपी जो धन दिए हैं, ब्रजराज का जो प्रेम रूपी धन दिए हैं, वाह, ऐसा धन छोड़ के तिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। सदगुरु महाराज ने दिया धन से, तातन रूपी धन, सुंदर साथ का प्रेम रूपी धन, परात्मा रूपी धन, उससे मेरा वतन की जागृत बुद्ध। तिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध, परम धाम की जागृत बुद्धि मेरे अंदर आई है। तिन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम, सो सेवा तुम्हारी करे चले तुम्हारे हुक्म। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ जी ने बोला कि आप मेरे को नकुरी बोल रहे हो। नकुरी करने का मतलब आपका दिमाग में ऐसा है कि नकुरी मतलब रिलेटेटिव होता है ना। जिन्होंने 25 वर्ष जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट किए, तो 25 वर्ष के बाद अब जाकर थोड़ी ना डॉक्टरेट ऑपरेशन करेगा, उसका भी तो रिलेटेटिव तो होगा। इसलिए प्राण ने राजा शब्द उच्चारण किया। तिन से ऐसे राजाओं को बोला, मतलब तुम कच्छ में मंत्री के पास जाओ, राजा के पास जाओ और उन राजा से बोलो कि मैं केशव ठाकुर का लड़का हूँ, जामनगर का मंत्री परिवार में हूँ, तो आपके मंत्रिमंडल में मुझे नौकरी दे सकते हैं। तो कुछ प्रगत तीन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम। इसलिए आपका कहने मतलब है मंत्री पद संभालने का मेरे। तो मंत्री के पास तो मंत्री के राजा के पास जाना पड़ेगा। तो सीधा प्राणनाथ जी ने उनका मनोभाव समझ गए कि यहाँ मुझे मंत्री होना नहीं। सदगुरु महाराज ने ऐसे निधि ऐसे धन दे रखे हैं कि जिसके कारण ऐसे राजाओं को तात्पर्य भी धन से ऐसे राजा रजौटाओं को तो मैं
चेला चपेटा बना देता हूँ। सदगुरु के ऐसे आशीर्वाद है। और आगे क्या बोला प्राण जी ने पता है? आप मुझे मंत्री में खड़ा करने का बोलते हो। कहने मतलब आप मेरे साथ चलिए, सदगुरु के धन से लेकर के मैं जब राजाओं को शिष्य बना कर आपके चरण में प्रणाम करने बना देता हूँ। क्या समझ रखे हैं सुंदर साथ जी? यही प्राण जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा है कि सदगुरु महाराज ने कला जी के पास अंतिम 22 दिन के समय में जो आए थे, फिर धर्म में जाओगे, फिर लौकिक काम में जाओगे कि अब आ गए, कि फिर जाके आओगे, ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन दिए थे। उस समय में क्या बोले? मैं नहीं जाऊंगा। बीच में फिर परिवेश ऐसा हुआ कि फिर जाना भी पड़ा। और इस तरह से अपने गलती से तो सुधरने का मौका है ना। तो दीप बंदर पहुंचते समय प्राण जी महाप्रभु का हृदय में संसार प्रति क्या हुआ? तो बेचारे बिहारी तो नौतनपुरी में बैठे हुए, प्राण जी के हृदय में क्या क्या ऊपर चढ़ाव आकर के उन्होंने पानी पकड़ के संकल्प किया, अब मोह ये जो हवे पहला मोदल नहीं कहूँ बा तेता दुख रूपी दिन रात। बिहारी तो नहीं जानते। आप हम प्राण जी को जितनी गहराई से समझ रहे हैं ना सुंदर सा जी, बिहारी जी को प्राण जी को सत्संग करने का मौका ही नहीं मिला। साथ साथ में होता क्या हुआ? सत्संग हुए। ऐसे होता है ना, घर में परिवार में ही हैं त्यागी सन्यासी पुत्र, घर में होता ज्ञान नहीं है, लेकिन घर वाले उनके ज्ञान के सत्संग में बैठ नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? मर्यादा हमारा ही टाइम। जब प्रवचन का ऊपर बड़े भाई सोचता ये जब छोटा था तो हाफ पैंट पहन के दौड़ता था और हम उसको हाफ पैंट छुपा देते थे। अभी बोलना बहुत बढ़िया बोलने का आ रहा है, हो गया कल्याण। जैसे साथी बस ये एरिया सब ओझल में आ जाता है, अंधकार में आ जाता है। आप प्राण जी के सत्संग से जितने प्राण जी के ज्ञान से प्रभावित और आपको स्वभाव में जो बदलाव हुआ है, बिहारी जी को उस समय मौका ही नहीं मिल रहा है। प्राण जी बोलते हैं कि हवे माया गई पोताने घर, माया अपने घर चली गई करके कितना कॉन्फिडेंस के साथ दीप बंदर से निकले हैं। अब नलिया में पहुंचने के बाद बिहारी जी बोलते हैं, उनको तो बिहारी जी को तो वही है ना, वही मेहराज ठाकुर है, वो जो नौकरी कर रहा था वही है ना, हैं। और अंदर में राजी ने कृपा करके महाराज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं। तो जब ये प्रपोजल रखे कि तुम यहीं कक्षा में नौकरी करो, इस तरह से बोले तो जो रूपा राधा विश्वनाथ जी और चिंतामणि जो थे ना, वो तो करके हंसने लगे। प्राण जी को नौकरी में करके उधर छिप करके हंसने लगे। प्राण जी को नौकरी कर बोल रहा बूढ़ा। जनता जनार्दन तो खुश, बिहारी जी क्यों हंसते हैं लोग, हम अच्छे से बोल रहे हैं। तो वहीं अभी मस्कत बंदरगाह से जुड़े हुए सुंदर साथ भी बिहारी जी को बात को कबूल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग कबूल करें, बिहारी सही बोल रहे हैं, प्राण जी नौकरी करना चाहिए करके आज भी लोग हैं। महेंद्र का क्या ये कहता है, नौकरी करना चाहिए। जिंदल में अगर वो जमीन कर महीना का 20,000 मिल जाता, बेकार में कहाँ फ़ोन करके पैसा मांगता रहता है करके बोले नौकरी करे। श्री बिहारी जी ने बोले इस तरह से नौकरी करो। प्राण जी ने बोला ऐसा राजाओं को सदगुरु के धन से ऐसा राजाओं को जब देवे प्रमोद, हम जब उन लोगों को उपदेश देंगे तो सेवा तुम्हारी करें, आपकी सेवा करने लायक बना, आपकी हजूरी बना दूंगा, चले तुम्हारे हुक्म, आपके हुक्म में यस में यस, उठ में उठ, बैठ में बैठ, ऐसा बना दूंगा। मैं क्या समझ रखा है आप? अब तो हम माया को क्यों पकड़े ना है, अब तो हम माया को किसी भी हालत में पकड़ने वाले नहीं हैं। रद्द किए 14 तबक,
हमने 14 लोक को रद्द कर दिया है, हम क्यों काम करें सो जाएं, हम क्यों ऐसा उनको काम करेंगे करके माया को तिलांजलि दिए बोलने वाले प्राणनाथ जी को लोग बाईजी महाराज जी के साथ सूरत में कहाँ ले करके शादी करवा देते थे। यही बात की हंसी आती है, प्राणनाथ जी को शादी करवा देते हैं लोग। जब प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि तेज कुमारी नहीं आती है क्या शादी में, ये है? अब हम माया को क्यों पकड़े नाए में, ये शादी करके जो संबंध रखने का जो वो प्राणनाथ जी के दिल दिमाग में है। वाह है, हम ही इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। क्या बोलते हैं, अब तो हम माया को क्यों पकड़े नाए। माया में क्या क्या आता है? माया शब्द में क्यों न पकड़े हाथ तेज कुमारी को छोड़ करके बाकी के हाथ में थोड़ा ऐसा है? फिर एकदम परिक्रमा करा के प्राणनाथ जी को, अरे एज फैक्टर भी देखो, प्राणनाथ जी कितने साल के हो गए हैं और तेज कुमारी कितने साल की है, और कुछ नहीं, अंदर जैसे वैसे नहीं, अंदर जो वैसे दिखते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सब फुल रात एकदम लाल लाल देखे थे, और तुलसीदास ने जब रामायण लिखे तो सब सफ़ेद बना दिया। हनुमान जी गुस्सा होकर के, तुलसीदास आंखों देखी हाल मैं वही था, सब लाल है, तुमने कहाँ पर यहाँ सफ़ेद कर दिया। तुलसीदास जी को दिल में लिखना ही था, उन्होंने सफ़ेद देखा, हनुमान जी ने लाल देखा। अब जिस चीज़ अंदर जैसा जैसा में आनंद आता है वही बना दिया प्राणनाथ जी को। नहीं, बड़े बड़े महात्माओं ने तो ऐसा बोलते हैं, तो महात्मा को अंदर था होगा तुझ बता हुआ माया को, तो वही बना दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब तो हम माया को क्यों पकड़े नाए, रद्द के 14 तबक, 14 लोक का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हम क्यों काम करें सो जाएं, हम ऐसा काम क्यों करें, बंधन का काम। हमको तो साकुमार की थी देवचंद्र जी की नजर, वे आवे जब साथ में ऐसे बोले हैं, लय लमिट होवे फजर। रात्रि पूरी तरह विश्व का, रात्रि अंधकार अज्ञान मिट करके उजाला होने का ऐसा संकेत प्राणनाथ जी ने दिया हुआ है। ताके वास्ते आपन मिलन कसे बाहिर, ताके वास्ते आपन, उन सदगुरु महाराज के महावाक्य के वास्ते हम आपस में मिल करके बाहर निकले। मिलन कसे बाहिर, मिल करके बाहर निकले सुंदर साथी। हे बिहारी जी, मिलन कसे बाहिर, प्राणनाथ जी तो साथ में जाने चल रहे ना अभी भी। हो सके तो बिहारी जी, हे गुरु महाराज, आप भी, अब घर गृहस्थ जो हो गया है सो हो गया है, आप भी अब बाहर निकलो, समय निकाले, हम साथ साथ चलें। सदगुरु महाराज इतना ताकत हमको दे रखे हैं, आप क्यों उलझे रहते हैं। हो सके तो ऐसा करे। प्राणनाथ जी उनको बोल रहे हैं उल्टा, श्री देवचंद्र जी का प्रकाश करे सब में जाए। सदगुरु महाराज का ज्ञान का प्रकाश जो है हम जन जन में पहुंचाए। आप मुझे नौकरी करने को बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ आप भी चलो। सो विस्तार यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार। आप प्राणनाथ जी को थोड़ा सा बिहारी जी के प्रसंग में जाते जाते हमें एक ये सब हिम्मत, हम सुंदर साथ को बहुत बड़ा हिम्मत देने वाले प्रसंग है सुंदर साथ। हमारे अंदर क्या विवेचन होना चाहिए, कैसे शक्ति होनी चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो अब देखते हैं क्या सलाह देते हैं सुंदर साथ जी को प्राणनाथ जी। यह जो इष्ट फिर के चले, यह जो मतलब संसार में आप देखो बिहारी जी, इष्ट फिर के मतलब संप्रदाय वगैरह जो भी चल रहा है ना, जो भी आप प्रचार देख रहे हो ना बाहर हैं,
किया मूल बिना विस्तार, इन लोगों का मूल को ढूंढो, मूल बिना ये विस्तार है, इनका मूल है ही नहीं, इनका कोई आधार नहीं है, न ऊपर पकड़ने का इनका है, न नीचे टेकने का जगह है, फिर भी बीच में देखिए कितना फैलाव है। अब इनको जहाँ एकदम पूछते पूछते जाइए, इनका मूल मिलता नहीं इनको। कहने का मतलब है ये नारायण सृष्टि का एक भ्रम के अंदर इतना बड़ा इन लोगों का कार्य व्यवहार चल रहा है। हमारा सदगुरु महाराज ने तो एक एक शास्त्रों में हमारी बात रखी है। आप क्यों डरते हैं? ठीक है, आप ऊपर आसन में बैठ जाइए, मैं आपको पब्लिक के साथ ले आऊँगा नहीं, आपको अटारी पर रखूँगा, वहाँ समझाऊँगा उनको, लेकिन हमारे पास सदगुरु जी ने करके आपको ले आऊँगा, आपके चरण में प्रणाम करवाऊँगा, हो जाएगा। नहीं आप निकलो तो सही छतरी, क्योंकि आप तो हमारा मूल गादी में हो, आपके छतरी में लेके जाएंगे। हम तो कार्यकर, हम फाउंडर नहीं है, हम रिफॉर्मर जरूर हैं, हम रिफॉर्म तो कर सकते हैं, करके सलाह जहाँ तक दिए हों। तो आइए उनके शब्दों में सुने। यह जो इष्ट फिर के चले, किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु धाम की। हमारे तो अखंड वस्तु परम धाम की, खड़े सिर पर धनी निर्धार। हमारे सिर में तो सदगुरु जैसे व्यक्तित्व श्रीराज जी, परम धाम परब्रह्म परमात्मा अक्षरात श्रीराज जी हमारे सिर पर है, जिनको 14 लोग के देवी देवता को जिन्होंने सिर में रख करके उनको आदर्श मान करके, उनका आइडियल पर्सनालिटी मान करके, इतने त्यागी इतने तपस्वी होकर के बाहर कार्य कर रहे हैं, और हमारा धाम धनी के सिर में है, और हमारा कोई आचरण में फर्क नहीं, हमारा कोई त्याग में हिम्मत नहीं, हमारे अंदर कोई वैराग्य का कोई सूत्र नहीं। बस यही चीज़ आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, मैंने इतना ही कहा, मैं बार बार यही बोलता हूँ, आप प्रत्यक्षदर्शी हो जाइए। हिम्मत जो बहुत ज़रूरत, बहुत अपने पर्सनालिटी का, तपस्या के हिसाब से बहुत ऊर्जा मिलती। यही बात है जो यहाँ पर प्राण जी समझा रहे हैं। मैंने बार बार याद दिलाया हूँ, हम ये प्रथम बार ये चौपाई 400 साल के इतिहास में हम प्रथम बार ये पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारे से बहुत पहले महापुरुषों ने इस चीज़ को पढ़े। गुरु जी मंगलदास जी ने भी तत्कालीन गुरुजनों के साथ यही चौपाई पढ़े। पीतम्बर दास महाराज जी ने 12 साल पन्ना में रहे थे, यही चौपाई पढ़े। बाबा लक्ष्मीदास जी ने यही चौपाई पढ़े। धर्मदास बाबा जी ने यही चौपाई पढ़े। धनदास महाराज ने यही चौपाई पढ़े। बाबा दयाराम जी ने यही चौपाई पढ़े। राम रतन दास महाराज ने यही चौपाई पढ़े। तो हम भी यही चौपाई पढ़ रहे हैं। बस अब सभी पर्सनालिटियों को हम कहाँ तक चिंतन करें, लेकिन आधार वही है कि गुरु जी मंगलदास जी को उन्होंने जब ये चौपाई पढ़ा तो जीवन में उन्होंने देखा कि अरे जीवन का लक्ष्य तो कुछ जो और है। तो अपने सदगुरु, अपने गुरु पीताम्बर दास महाराज जी के हृदय को खुश करने के लिए वो निकल पड़े। हमें जीना चाहिए, सदगुरु के लिए जीना चाहिए। सनमंद मेरा आए खोजत खोजत सतगुरु पर, सतगुरु संग करता। यहाँ देखिए तो सतगुरु महाराज देवचंद्र जी का प्रकाश नाम आ रहा है, और शाकुंड और शाकुमार उन्होंने बोला है, उनकी मान्यता मानिए, उसके चीज निकलना है। तो गुरु के वचन सामने रख रहे हैं ना, गुरु का वचन रू हटा दिया है तो क्या क्या बचेगा? ऐसा दिमाग मत बना। अपनी अखंड वस्तु से धाम की, ले सिर पर धनी निर्धार। विश्वास तो रखें, जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, धनी मेरे सिर में है। तो एक बार मैं झारखंड में धनबाद में गया था, वो दूसरे मंदिर के उसमें उद्घाटन में हमको बुलाए तो हम गए थे। वहाँ पर लौटने की टिकट एकदम नहीं मिल रही थी, तो वहाँ कमेटी ने एक व्यक्ति को बोले कि महाराज जी का, गुरु जी का टिकट बनाना है।
अभी ऐसा कोई एजेंट है जान पहचान हो तुम्हारा, तो जाओगे बनाओगे टिकट वो मिल। बोला जय हनुमान, क्यों नहीं बनेगा, हनुमान का नाम ले बनेगा करके दौड़ा। 1 घंटा के अंदर जय हनुमान टिकट करके ले आए। टिकट हमको पकड़ा दिया। जब हनुमान जी के लिए, जब हनुमान जी ने सारा लेके चल रहे तो क्यों नहीं रहा। इष्ट का नाम कोई भी ले, हिम्मत को देखे यहाँ तो हमारे राज समाज करने तो क्या होना है, प्राणनाथ क्या रहे कि जय बोले क्यों नहीं होता है। हमारा तो जयकार में जोश नहीं, प्राणनाथ कह रहे कि जय, रामधनी की जय। मारा मारा था जो से कहाँ से काम। राजी महाराज इससे क्या काम कर रहा हूँ, यस भाई तू जितना तेरा होता है तू कर ले, तेरे से काम नहीं बनेगा करके। गुरुजी मंगलदास जी बोले शरीर पुराना हो गया, ड्राइवर नया होने से, ड्राइवर जवान होने से क्या होता था, गाड़ी पुरानी हो गई। अंदर में एक जवानी पना, सिदादित्यम किशोरंगम परे धाम विराजित। अंदर का किशोर स्वरूप जगाएं सुंदर साथ जी। सो विस्तार क्यों न करें, जाको मूला है आपका। हम अपने सिद्धांत को विस्तार क्यों न करें, जाको मूला है आपका। तात्पर्य देखे तो हक्का चाहिए लीला परवरे, परम धाम की ये लीला को परवरे फैलना चाहिए। होए ब्रह्मांडों पर बुजुर्ग, ब्रह्मांडों में सबसे उत्तम परम धाम की लीला करके जाहिर होनी चाहिए। हमारी लीला ब्रजरास को लेकर के लोग कितने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो भी हमारे लिए दृष्टांत है। तो परम धाम किस तरह जाहिर है, इसकी चिंता होनी चाहिए। और तुम दिल में कछुए संकोच न राखो लगा। आप हृदय में कुछ संकोच मत रखो कि मेरा तो छोटे से सदगुरु के साथ सत्संग किया, मैं तो पिताजी के साथ रहा। महाराज तू तो छोटी उम्र से ही सदगुरु के साथ सत्संग किया तूने, तो मैं तो पिताजी के साथ रहा करके आप संकोच मत करो। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, मैं आपको पूरा घोड़े के ऊपर सवार कर, हम पैदल चलेंगे, कहीं हाथी में बैठाएंगे, छतरी के ऊपर हम धूप में चलेंगे, हैं आपको अटारी में बैठाएंगे, हम जमीन में बैठेंगे, आपको मच्छरदानी लगा सोलाएंगे, हम जमीन में सोएंगे, हैं और आपको एकदम बढ़िया वस्त्र हीरे मोती लगाएंगे, हम एक पोती में एक धोती में हम चलेंगे, सारी सब बता दिए प्राण। तले हम रहे खबरदार, हम नीचे एकदम खबरदार। आपको जैसे आप छेक आती है तो हम रुमाल लेके खड़े हो जाएंगे, जैसे आप सिर में आ रहे तो महाराज जी गुरु जी दर्द हो गया क्या, सिर दर्द करके हमको हर तरह आपको लोग ऐसा लगे कि ये तो साक्षात है, इस तरह ने सेवा कर, हम ये सब करेंगे। सुंदर साधु जी सुंदर साहब है ना, सुंदर साहब हम सब तैयार हैं आप है, एकदम हम बिल्कुल तैयार हैं। चर्चा सब से हम करें, सबको देवे जवाब, कई शास्त्र करने आएंगे तो हम उसके लिए आगे निकल जाएंगे। जब धाम के योग्य हो जाए, जब धाम के योग्य हो जाएंगे, तारतम देने का समय हो जाएगा, तो इत आवे लेने सवाब, जब उनको उस धर्म का उस सिद्धांत का फायदा लेने जब आएगा तब तैयार हो जाएगा। ताको पठाऊं तुम पे आवे करण दीदार, आपको दर्शन करने आएंगे, आप बोल देना फिर पायो निज नाम वासन जागे हो, पायो निज नाम वासन जागे। आप तारतम देते जाना, तुमको यूं कर से वही जाने के धनी निर्धार, आपको धाम धनी स्वरूप मान करके आपकी सेवा करेंगे। इस तरह से प्रलोभन भी दिखाया, सब हर तरह से विजय जी सलाह किया। अब विजय जी का प्राणनाथ जी का जो विचार देखे, प्राणनाथ जी ने कहाँ कहाँ का नाम लिया, शाकुंडर शाकुमार का नाम लिया, देवचंद्र जी का नाम तो उन्होंने एक एक शब्द के अंदर ही है, और फिर सिद्धांत के नाम बताए। सिद्धांत एक हक से हमारा विस्तार है, वो कंपेरिजन में झूठे से विस्तार वालों को इतना फैलाओ, ये बात निकाली। और लीला परवर है, परम धाम का अष्टप्रहर लीला संसार में जाहिर होना चाहिए, ये बात कही। और ब्रह्मांडों में सबसे उत्तम होना चाहिए हमारा प्रसंग, ये बात समझाई। और फिर बोले कि आपको अटारी पर रखेंगे, आप संकोच मत करो, शास्त्रार्थ हम करेंगे, सारी बात बताई। हाँ, और बिहारी जी ने सबका निचोड़ क्या बताए। तब बिहारी जी कहा मेरा निकलना क्यों होए, मेरा तो निकलना नहीं बनेगा, मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी बोझल सोए। देख भाई मेरे हजूरी जो नाग जी उसकी पत्नी रंगबाई है बहुत बोझल यानी बहुत मोटी है, उसको लेकर के हम कैसे चले।
अपनी श्रीमती की बात नहीं, कम से कम अपनी श्रीमती लंगड़ी है, ये है को बोल देते हुए तो हाजुरी की पत्नी बोझला में दो अर्थ है, वो प्रेग्नेंट है भी वो अर्थ हो सकता है, और वो मोटी है भी अर्थ, जो भी है उसके कारण हम नहीं चल सकते। ऐसे लालदास में यदि अंतर नहीं रहते। अब उनका उलझन देखिए, कहाँ अलजे छ क्या रे पछौरी तिम्रो चियाको बोटैमा, कहाँ पछौरी, अब कैसे आगे चले, हुकिंग कहाँ रखा हुआ है देखिए सुंदर सा आखिरी मंत्र, मेरे संग रंग बाई कही है बड़ी बोझल सोए। अपने भांजा है नाग जी हजूरी है, और भांजी बुआरी बहुत मोटी है या तो प्रेग्नेंट है, जो भी तीन की मोहतारी, मोहतारी उनकी आमा मतलब भांजा का सासू, तीन संग है और कुटुंब परिवार, सोते निकल ना सके मेरा क्यों चलना होए तुम लार, तुम्हारे लाइन से तुम्हारा विरक्ता का काम मेरे से नहीं होगा। सुंदर सा जी, चलिए हाथ ऊपर करिए। प्राण जी का जमात और बिहारी का जमात में आप कौन से जमात? तिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं, क्यों ये करा किसी भी हालत में, तुम 1000 प्रलोभन दिखाओ, 1000 बात करो, क्यों ये नहीं, नो वे। धनी को जो होए करना सो आए जुड़े तिही करा, वो भी राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य को जिन जिन को जगाना है और वो जिन जिन को जगाना है वो सब मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। कोती सजिलो जागनी हो बिहार जी को, तो कितना सरल जागनी है बिहार जी का। देखिए तो वो भी धनी की बात कर रहे हैं, वो भी हुक्म की बात कर रहे हैं। धनी की आज्ञा जिसके ऊपर है, वो अपने आप मेरे पास आएंगे। सो आए जुड़े थी नहीं कर, वो ऐसे आकर जुड़ेंगे, हम क्यों ढूंढने जाएं। अब कितनी सुंदर सा बिहार जी को वोट लगाने के तैयार है, कितने अब प्राण जी को वोट लगाने को तैयार है। अब हम आप अपने आप कहाँ वोट लगाना है विचार करें। हम तो छोटे मुख और बड़ी बात हो जाता है, इसीलिए आप सुंदर साथ बच्चे के हैं, सुरवीर हैं, ज्ञानी हैं, आप लोग अपना अपना अर्थ लगा लेना। इन भांत की रद्द बदल होता रहे निषदिन मास 1.5 लगा यहाँ रहे। इस तरह से बातचीत होती थी 1.5 महीना तक। करे परियान मिला संयन्ना, परियान मतलब सल्ला मशवरा करते हैं। और कोई साथी साथ से किए थे उनो दूरा, अर्ज होता रहे तिनकी सो न मान्य मजकूर। अब ऐसे ही नहीं मानते, वैसे भी नहीं मानते। उनको जानकारी तो आज जो धारे के साथ कौन कौन को निकाला, बुलाओ सबको। जो सुंदर साथ को निकाले थे आप, सुंदर आपने इनको भी निकाल दिए धर्म से, इनको आप शामिल करो। आखिर ऐसे भी ये मानने वाले नहीं, वैसे भी उनको जानकारी थे तो कितने लिस्ट तो चले जाए, निकाल दिए 12-15 जाने को, सब लेके आए। इनको भी आपने धर्म निकाल कर शामिल करो। फिर दूसरे इनको भी निकाल दिया आपने। अब बिहारी जो कप यहाँ से जाऊँ, गर्म ताव में खड़े हैं, ऐसा हो रहा है। और कोई साथी साथ से किए थे उन्होंने दूरा, अर्ज होता रही तिनकी, है ना। सो न मान्या मजू करा, वो भी न मानने में तैयार नहीं। अपराध भी उनको प्रस्तुत करने में रोकने वाला नहीं, वो भी करते। इस तरह से होता रहा। रूपा बाई ऊपर भई बिहारी जी को शक, ये सेवा में न आवहीं दिल में बैठी अनख। रूपा राधा विश्वनाथ भगत तेज कुमार वगैरह थे ना, उसमें रूपा थोड़ा सा तामसी सुर में थी। ये वैसे विवेकी भी थी, मानने वाले थे। ये सब थोड़ा विवेचन करती थी। इसके ऊपर थोड़ा शंका है। अब शंका आने में पता नहीं कैसा किस दर्जा का शंका किया बिहार जी ने, समझ में आए। किस लेवल का शंका की पता नहीं, लेकिन शंका किया। ये सेवा में ना आवे, ये मेरे सेवा में आती नहीं, दिल में बैठे अनाखा। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए कि तो आवेश रहे राज का।
मेरा दिल हकीम न समझाए। सुंदर सा जी, लाला सिंह महाराज क्या डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं, देखना। इत आवेश रहे राजा का, या क्वेश्चन मार्क भी है, एक्सक्लामेटरी भी है, और एसर्टिव सेंटेंस भी है। आप हर एंगल से पढ़िए इसको। अब मैं क्वेश्चन मार्क से पढ़ता हूँ। इत आवेश रहे, इत आवेश रहे राजा का, बेअर्जी के अंदर सही में पराजी का आवेश है, आवेश है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये क्वेश्चन मार्क भी है और एक्सक्लामेटरी भी है, दोनों लगा के देखिए। इत आवेश रहे राजा का, ये दूसरा एसर्टिव सेंटेंस, इत आवेश रहे राजा का, इनके अंदर राज्य के जोश है, इसलिए तो मुझे हिम्मत दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप किस तौर से लेंगे, आप विचार करें। अब आगे बोलते हैं, मेरा दिल क्यों न समझ आए। मेरा दिल क्यों नहीं समझता है, देखिए, मेरा दिल क्यों नहीं समझता है कि इनके अंदर राज्य का जोश है। मेरा दिल क्यों नहीं समझता है, इनके अंदर राज्य का जोश है। आप बोलेंगे लाल जी मैं तो कठिन बनाया, मैंने आपने और कठिन बना दिया, बोल मेरे को मत बोलो। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज का मज़ा यहीं रहेगा। हमारे गर्मी के कारण यहाँ पर दिन में बहुत गर्मी होती है, तो दिन में लंबी छुट्टी रखते हैं हमारे यहाँ के कार्य करने वाले लोग, मिस्त्री लोग। तो वो लोग 7 बजे एकदम अप टू डेट शुरू हो जाते हैं। तो 7 बजे अब 7-8 जने मिस्त्री लोग, लेबर लोग पहुंच गए हैं। हमारा 5 मिनट को देरी से उन लोगों का और उन लोगों का काम और देरी हो जाता है, और हम लोग सब यहाँ पर मौन धारण करके बैठे हुए हैं। सुबह 4 बजे उठ करके मसाला बनाए और चाली बनाए, ऊपर मिस्त्री काम करने की जगह ईंटा ढोए, सब सीमेंट में सब रेडी। 4 बजे से हमने 6 बजे तक में इतना करके हम मौन बैठे 1 घंटा। अब वो लोग आए, अब उनके साथ काम करना पड़ता है, मज़ा आता है। सुंदर सा जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अब हम चलते हैं चौपाई। श्री जी के दिल में, श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए, ऐसी उपजी आए, इत आवेश रहे राज का, इत आवेश रहे राज का, इत आवेश रहे राज का, इत आवेश रहे राज का। मेरा दिल किवे न समझाए, मेरा दिल किवे न समझाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय, सर्व सुंदर सात की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम।